अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारी टॉपिक होगी लॉरेंस ऑफ अरेबिया के बारे में। क्या ये एक ब्रिटिश स्पाई था? क्या ये अरब्स के लिए हीरो था या ये टर्क्स के लिए विलन? कौन है ये बंदा लॉरेंस ऑफ अरेबिया जो कि अरब्स को मदद करा था वेपनरी दिलाने में, ब्रिटेन को मदद करा था ऑटोमन एम्पायर में डाउनफॉल लाने के लिए, और एक नॉर्मल सा बंदा जो अरबिक सीखता है और अरब्स के साथ रहकर ऑटोमन के खिलाफत बगावत करके वहाँ पे ऑटोमन एम्पायर के रूल को एंड करता है। आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं लॉरेंस ऑफ अरेबिया। ये शख्स है कौन, ये स्पाई है कौन, इंटेलिजेंस ऑफिसर भी कहते हैं इसे, और इसका रोल क्या रहा ऑटोमन कैलिफेट को डाउनफॉल लाने में। तो दोस्तों वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो ऑटोमन कैलिफेट का डाउनफॉल आया था उसके पीछे ढेर सारे पॉलिटिक्स, ढेर सारे गेम प्लान्स हुए थे, जिसकी वजह से आज हमारा कुछ कैलिफेट ही नहीं है और सब बिखरे हुए अरब नेशन से। तो आज हम बात करेंगे लॉरेंस ऑफ अरेबिया के बारे में। लॉरेंस ऑफ अरेबिया जो कि पैदा हुआ था यूनाइटेड किंगडम में 1888 में, और 22 साल की उम्र में ये बेरूत ट्रैवल करता है ताकि ये इल्म अरबिक में हासिल कर सके और अरब्स के साथ रह सके। 1914 में लॉरेंस ब्रिटिश मिलिट्री से एम्प्लॉय होता है और यहाँ पे इसे कहते हैं कि इसे एक सर्वे लेना होगा एक जियोग्राफिकल रीजन का, जो कि है ऑटोमन एम्पायर से लेके ब्रिटिश रूल्ड इजिप्ट तक। तो दोस्तों, क्या ये सच में एक बस सर्वे था लॉरेंस का, या एक सीक्रेट स्पाई मिशन था उनके एम्स को पूरा करने के लिए? क्योंकि शॉकिंग सी बात यह है, एक मेमो लिखता है लॉरेंस 1916 में, और उसमें यह स्टेट करता है कि द अरब रिवॉल्ट इज बेनिफिशियल टू अस because it marches with our immediate aims, the breakup of Islamic bloc and the defeat and disruption of Ottoman Empire। तो एक आम सा सर्वे करने वाला बंदा ब्रिटेन को ये क्यों खत लिख रहा है कि अरब रिवॉल्ट जरूरी है और इसकी वजह से ऑटोमन एम्पायर गिर के तबाह हो जाएगा? इनका क्या मकसद हो सकता है? दोस्तों, आगे जो आप सुनेंगे ये हैरान कर देने वाली बात है। ब्रिटेन अलायंस चाहता था अरब से। यहाँ पे शरीफ हुसैन जो कि अमीर थे मक्का के, वो ब्रिटेन के साथ नेगोशिएट कर रहे थे। वो चाहते थे कि एक अरब रिवॉल्ट हो ऑटोमन्स के खिलाफ, और उसके एक्सचेंज में अमीर ऑफ मक्का शरीफ हुसैन को इंडिपेंडेंट अरब स्टेट चाहिए था, जिसमें हिजाज रहे, सीरा रहे और कुछ चंद अरबी इलाके। इसमें दो फायदे थे। स्विस कैनाल मिल जाता था ब्रिटेन्स को ताकि उनका बिजनेस या ट्रेड आसान हो जाए, और दूसरी तरफ अरब्स को उनका एक अरब एम्पायर मिल जाता था, स्टेट मिल जाता था, जिधर वो उनके हिसाब से उनके स्टेट्स को रूल कर पाते थे। क्योंकि ऑटोमन का वक्त ऐसा था कि वो बहुत ज़्यादा खर्चों में डूब गए थे। ढेर सारे अरब स्टेट्स बहुत गरीब हो गए थे, उन्हें खाने को खाना भी नहीं हुआ करता था, और यहाँ पे अरब नेशंस और ऑटोमन्स में लड़ाई बगावत होना शुरू हो गई थी। कुछ चंद लोग ये भी बोलते हैं कि ये मेन जो लड़ाई हुई थी वो सिर्फ अकायद के मामले पे, अकायद एक सीन है मगर दूसरे भी ढेर सारे इसके ऊपर चीज़ें थे। क्योंकि अरब जैसे ऑटोमन्स के खिलाफ लड़े थे, वो चाहते थे कि ये पूरे जितने भी मुस्लिम स्टेट्स रहे वो एक अरब किंग के अंडर रहो, मगर वो पॉसिबल नहीं था। ये ब्रिटेन के लोग अमीर ऑफ मक्का को खामोश बैठाते थे। लॉरेंस ऑफ अरेबिया को भेजते हैं एज अ सपोर्टर। ये आता है एक सीक्रेट इंटेलिजेंस गैदरिंग मिशन पर। लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने शरीफ हुसैन के 3 बेटों का इंटरव्यू लिया, अली, अब्दुल्ला और फैसल, और यहाँ पे ब्रिटेनर्स को ये बताया कि फैसल इनके लिए एक बेस्ट कैंडिडेट होगा एक अरब रेवोल्यूशन के लिए। और ये अरब्स को लॉरेंस ने गुरिल्ला वॉरफेयर सिखाया। गुरिल्ला वॉरफेयर है क्या? गुरिल्ला वॉरफेयर एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बैट मिलिट्री ऑपरेशन है, जिधर ये लोग आगे वाले पार्टी पे अटैक करते हैं और उन्हें बौरान कर देते हैं और सडनली गायब हो जाते हैं। छोटे छोटे ग्रुप्स में आना, अटैक करना और गायब हो जाना, जिसकी वजह से आपका दुश्मन बौरान हो जाता है कि उन्हें अटैक आखिर से हो कहाँ रहा। गुरिल्ला वॉरफेयर में भी दूसरे किस्म के टैक्टिक्स होते हैं, जैसे कि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर देना, बड़े से बड़े ग्रुप्स को छोटे ग्रुप से कैसा टैक्टिकली मारना, एम्बुश करना, रेड्स करना। और ये चीज़ लॉरेंस ने अरब्स को सिखा के ऑटोमन्स के खिलाफ खेला था। लॉरेंस ने गोरिल्ला वॉरफेयर लेबनान, फ़लस्तीन, इराक, अल्जीरिया, सूडान और यमन में कराया। एक वक्त पे अरब फाइटर्स ने ऑटोमन्स को मारा और दूसरे वक्त वो सब गायब हो गए, जिसकी वजह से ऑटोमन की आर्मी परेशान हो गई थी। आखिर वो पीछा करे या रुक जाए या रिट्रीट हो जाए या वहीं पर रुक जाए। उन्हें पता नहीं था कि कब, कहां से, कैसे अटैक होने वाला है, जिसकी वजह से ज़्यादा ऑटोमन की आर्मी ने डिफीट खाई थी। सिर्फ गोरिल्ला वॉरफेयर से ही नहीं ये लोग विक्ट्री पाए, इन्होंने उससे पहले इनके सप्लाईज रोके। क्योंकि कोई भी कंट्री को अगर मारना है तो इधर उनके ऊपर सिर्फ मिलिट्री वॉरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, उनके आप खाना पीना बेसिक नेसेसिटीज़ रोक दो, उनके ऊपर सैंक्शंस डाल दो,
उनके सप्लाईज रोक दो ताकि वो अपने घुटनों पर आ जाए और वैसे ही डिफीट मान लें। क्योंकि बीच में जैसे सऊदी अरब और खतर में लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से सऊदी अरब ने सप्लाईज रोक दिए थे खतर को, और तुर्की यहाँ पे आके खतर की मदद किया था, जिसकी वजह से उनके लोगों में नेसेसिटी के चीज़ें पाए गए थे। 1908 में ऑटोमन्स ने एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया था, जिधर वो इस्तांबुल से मदीना तक एक रेलवे रोड बनाए थे नोन एज द हेजाज रेलवे। ये हेजाज रेलवे ऑटोमन्स के लिए एक बहुत बड़ी सप्लाई लाइन थी अरेबिया में। लोगों का ट्रांसपोर्टेशन था, राशन थे, वेपन्स थे, आर्मी के लोग ट्रैवल किया करते थे, और लॉरेंस को इसके बारे में इल्म परफेक्टली पता था क्योंकि इससे ब्रिटेन के इंटेलिजेंस फॉरवर्ड कर रही थी। लॉरेंस ने यही फैसल की गैंग के साथ मिलकर इनके ये रेलवे ट्रैक्स को डिस्ट्रॉय किया, इनके सप्लाईज रोके, और जब तक ऑटोमन्स खुद के इस रेलवे ट्रैक्स को रिपेयर कर देता, ये लोग गोरिल्ला वॉरफेयर करके अटैक्स करना शुरू किए। एक तरफ इनके सप्लाईज, वेपन्स, आर्मी रुक गई, दूसरे तरफ इनके ऊपर गोरिल्ला वॉरफेयर के अटैक्स होना शुरू हुए। अब दोस्तों, ऑटोमन एम्पायर के डाउनफॉल के लिए बस इतना ही नहीं था। पहले उनके पास पैसे नहीं थे, दुनिया का कर्ज में पड़े हुए थे। एक यहाँ से अरब रेवोल्यूशन आ रहा था, दूसरा उनके ही जमीन पर ये लोग मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को यूज करके एक टर्किश रेवोल्यूशन भी ला रहे थे। तो हर जगह से ऑटोमन कैलिफेट को बस इनका मकसद एक ही था कि खलीफा कैलिफेट पूरे को टूट जाना, ताकि ये अपना एम पूरा कर सके और फ़लस्तीन के ज़मीन को कब्जा करके इनका स्टेट ऑफ इजराइल फॉर्म कर सके। अगर आप समझ रहे कि मैं अपने आप से बात बना रहा हूँ, तो हम आगे फ्यूचर में वीडियो बनाएंगे थियोडर हर्जल के बारे में, जिसका मेन एम था कि बस वो लोग स्टेट ऑफ इजराइल फॉर्म करे, वो भी फ़लस्तीन में। आज हम बस लॉरेंस ऑफ अरेबिया, उसके टैक्टिक्स और अरब रेवोल्यूशन कैसे लाया वो और अरब्स को कैसे मदद किया, बस हम आपको आज इतना ही बताएंगे। सप्लाईज और गोरिल्ला वॉरफेयर के साथ लॉरेंस ने ब्रिटिश को फ़लस्तीन टेरिटरीज पे, हेजाज पे, इस्तांबुल पे विक्ट्री दिलाई। लॉरेंस और फैसल मिलकर सीरिया और स्पेशली दमास्कस को मूव ऑन हुए, और जब फैसल और लॉरेंस अखबा में उनका स्टे था, तो लॉरेंस फौरी इजिप्ट ट्रैवल करता है, कायरो ट्रैवल करता है, और वहाँ पे ब्रिटेन को बोलता है कि सप्लाईज कम है, सोना चाहिए ताकि लोगों में बांटा जाए, आर्मी में बांटा जाए और ये लड़ाई कंटिन्यू होते रहे। सप्लाईज लाया वो जाकर, खाना, वेपनरी लाके फैसल और उसकी आर्मी को पेश करता है। तो अब आप लोग देखो, ब्रिटेन डायरेक्टली ऑटोमन से नहीं लड़ रहा है, यहाँ पे ब्रिटिश का ये स्पाई अरब्स को सप्लाई दे रहा है, और ये सप्लाई से ये अरब्स ऑटोमन्स के खिलाफ लड़ते रह रहे हैं। वरना पहले ही इतना गरीब हो चुके थे ये अरब मुल्क, इनके पास सप्लाईज कहाँ से आएंगे। तो ये लॉरेंस इन्हें सप्लाई दिलाकर इतनी बड़ी जंग छेड़ते जा रहा था, और यही सप्लाईज के साथ लॉरेंस और फैसल दमास्कस में विक्ट्री पाते हैं। तो यहाँ पे लॉरेंस की लॉयल्टी फैसल को बहुत पसंद आती है, और आप अमीर फैसल का ये लॉरेंस के साथ पिक्चर भी देख सकते हैं। मगर दोस्तों, अब आती है असल ये ज़ायनिस्ट बिट्रेयल की बात, क्योंकि सिंस अमीर ऑफ मक्का शरीफ हुसैन, उनके कुछ लीगल टर्म्स थे ऑटोमन को शिकस्त देने के बाद, और ये लीगल टर्म्स थे कि अरेबिया का एक कंप्लीट स्टेट ऑफ फॉर्म होगा, एक कंप्लीट सिंगल सिस्टम होगा, और एक सिंगल रूलर होगा। क्योंकि ये मानते थे कि ऑटोमन का रूलर नाकामयाब है और ये लोग कंप्लीटली एक एम्पायर को नहीं चला पा रहे, तो अरब में से एक लीडर है और ये लीडर पूरे एक कंप्लीट एम्पायर को रूल कर सके। मगर ब्रिटेन क्या करता है हमें पता है। जैसा ही ये ब्रिटिशर्स अरब रिवॉल्ट करके ऑटोमन्स के कैलिफेट को ब्रेक करते हैं, यहाँ पे ये लोग अपना प्रॉमिस तोड़ देते हैं शरीफ हुसैन को, जो कि था ऑटोनॉमी ऑफ अरब स्टेट और राइट ऑफ कंट्रोल ऑफ सीरिया और फ़लस्तीन। इतना ही नहीं, इनके बीच एक एग्रीमेंट भी हुआ था ब्रिटिशर्स और अरब्स के बीच, जिसका नाम था मैकमोहन हुसैन एग्रीमेंट, और ये आज तक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट स्टोर्ड है मॉडर्न अरब हिस्ट्री में। ये चाहते थे ग्रेटर अरब किंगडम बनाए, वो भी सिंगल किंग के अंडर। मगर ब्रिटिशर्स क्या करते, ऑटोमन को ब्रेक करने का उनका प्लान सक्सेसफुल कर लेते, और ये अरब किंगडम या अरब स्टेट की बात को एकदम ठुकरा के अनजान मार देते हैं। क्योंकि इनका असल मकसद तो फ़लस्तीन और ढेर सारे अरब स्टेट्स को तोड़ना था, कब्जा करना था। ये शरीफ हुसैन के एग्रीमेंट को तो एक्सेप्ट नहीं करते, मगर लेटर और 1916 में ये साइक्स पिकॉट एग्रीमेंट बनाते हैं, जिधर फ्रेंच गवर्नमेंट, रशियन गवर्नमेंट और ब्रिटेन गवर्नमेंट मिलकर अरब स्टेट्स को एक दूसरे में बांट ले रहे थे। मगर वो साइक्स और पिकॉट एग्रीमेंट को भी लेटर ऑन डिसॉल्व करके ट्रीटी ऑफ लुसन बनाया जाता है, जिधर टर्क्स की एक अलग ज़मीन, अरब्स की एक अलग ज़मीन और सबकी अलग अलग ज़मीन पर कब्जा हुआ था। तो आप लोग देखो,
लॉरेंस ऑफ अरेबिया को ये ज़ायनिस्ट हीरो मानते हैं। एक स्टोरी में हीरो, एक स्टोरी में विलन, एक स्टोरी में एक ब्रिटिश सीक्रेट इंटेलिजेंस ऑफिसर। एक आम सा बंदा अरबिक सीखता है और ज़मीन मापते मापते एकदम से एक ये सीक्रेट लॉयल सेक्रेटरी बनता है अरब्स के लिए और ब्रिटेन का एक सीक्रेट इंटेलिजेंस ऑफिसर। तो शुरुआत से ही इनका मकसद होता है कि ये लोग स्पाइस आप लोगों के बीच में छोड़ते हैं और ये स्पाइस पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उनके मेन हेडक्वार्टर्स को पहुंचाते हैं। और ये स्पाइस इतने आम तरीके से आपके बीच में आ जाते हैं कि आप इन्हें अपने सगे भाई की तरह मानना शुरू कर देते हैं। मगर ये लोग एक मकसद के साथ आके कंप्लीटली आपके ही घर को बर्बाद करते हैं। जैसा कि लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने मुसलमानों के बीच फसाद शुरू करके वेपनरी देकर इतना बड़ा तमाशा किया और ऑटोमन एम्पायर को गिराने में मदद किया। तो दोस्तों आप लोग गौर करो ये लॉरेंस ऑफ अरेबिया कैसे टैक्टिक्स खेल रहा है, कैसे स्ट्रेटजीज अपना रहा है जैसे गुरिल्ला वॉरफेयर, और इनमें से एक ऐसी भी टैक्टिक है जिससे द आर्ट ऑफ वॉर कहते हैं, जिसको मैं अभी चंद समय पहले कुको एफएम पे सुन रहा था। जिन लोगों को कुको एफएम पता नहीं, कुको एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर 1000+ आवर्स की कंटेंट लाइब्रेरी है और इसकी 4.5 से ज्यादा रेटिंग है। कुको एफएम पे आपको ढेर सारे ऑडियो बुक्स मिल जाएंगे जिससे आप नॉलेज, इल्म और एक्सपीरियंस पा सकते हैं मशहूर लोगों के और उन्हें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपने जिंदगी में सक्सेस पा सकते हो। जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था द आर्ट ऑफ वॉर, जिधर ये बताया जा रहा था कि जंग से कैसा बचा जाए और अगर जंग में कोई भी नेशन या कंट्री शामिल होता है तो कम नुकसानात के साथ विक्ट्री कैसा पाई जाए। हमारे ऑडियंस के लिए एक बहुत ही स्पेशल ऑफर है कि अगर आप लोग कोड SUNO50 यूज़ करें, सुनो 50, तो आपको स्पेसिफिकली 50% का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिल रहा है। ये एक्सक्लूसिव डिस्काउंट का एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है, वो है 23 मई से 31 मई तक। तो इनके बीच में अगर आप ये ऑफर पाना है तो जल्दी पालो, इसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों जल्दी जाओ, चेकआउट करो कुको एफएम, उसके ऊपर ढेर सारे ऑडियो बुक्स सुनो, अपनी नॉलेज बढ़ाओ, इल्म बढ़ाओ और अपने जिंदगी में इंप्लीमेंट करके तरक्की पाओ। गो चेक इट आउट नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। नाउ वी विल बी बैक टू अवर वीडियो। अब मेजॉरिटी हम हमारे ऑडियंस में से ऐसे लोग देखते हैं कि वो लोग अकायद के मसले पे लड़ के अरब्स और ऑटोमन्स लड़ लिए। ऐसा नहीं है, गरीबी इतनी आ गई थी कि अरब रेवोल्यूशन आना ज़रूरी था। आज के वक्त में भी अगर आप देखेंगे तो इजिप्ट वगैरह में रेवोल्यूशन आया जिसकी वजह से जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट थी उसके निकाल कर फिर के दूसरे पपेट को बिठाया जाता है और ऐसे सीक्रेट रेवोल्यूशन स्टार्ट करके एक गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया जाता है। वैसे ही सेम उस दौर में किया गया था, वेपनरी सप्लाईज प्रोवाइड कर करके एक गरीब लोगों को सप्लाईज देके ताकतवर लोगों के अगेंस्ट लड़ाया गया था इंफॉर्मेशन देते हुए। अब कर भी क्या सकते, ऑटोमन एम्पायर दुनिया का कर्ज़ों में आ गया था, गरीबी आ गई थी, लोगों को खाने को खाना नहीं था और यहाँ पे दूसरा ब्रिटिश पूरी दुनिया पे हुकूमत करना चाह रहा था और फ़लस्तीन पे कब्ज़ा करके थियोडर हर्ज़ल और ज़ायनिस्ट अपना स्टेट ऑफ इज़राइल भी फॉर्म करना चाहिए। तो हमेशा हर हिस्से की 2 साइड्स ऑफ द स्टोरी रहती है। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग कमेंट्स में प्लीज़ अकायद के मामले में ना लड़े। जो वक्त गुजर गया वो गुजर गया। अब यूनिटी रखे, ब्रदरहुड रखे, एक लीडर में माने, सपोर्ट करें और हमेशा यूनिटी में रहे। यही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। वरना ऐसे ही स्पाइस आप लोग के बीच में आके फसाद करके ना आपको सुकून से रहने देंगे ना आपके भाई को सुकून से रहने देंगे। दोनों को फसाद में लाकर दोनों को बर्बाद करके खुद अपना एम पूरा करके ये लोग चले जाते हैं। तो ये लोग बहुत पहले से गुरिल्ला वॉरफेयर ऐसा करते जा रहे हैं हमारे लोगों के बीच में आकर, क्योंकि अमीर ऑफ मक्का का भी ये स्टेटमेंट था कि वो एक सिंगल अरब एम्पायर बनाए जिसे ब्रिटेन ने बाद में धोखा दे दिया। आप लोग मानेंगे नहीं, 1921 के कायरो कॉन्फ्रेंस में लॉरेंस एक लीगल एडवाइजर भी था विंस्टन चर्चिल को, जो कि ब्रिटेन का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ढेर सारे कॉलोनीज का उस वक्त पे। इसलिए इसके ऊपर ढेर सारे किताब लिखे जाते हैं, द हीरो ऑफ अरेबिया, द हीरो ऑफ अरब। मैं तो नहीं मानता हूँ कि पूरे अरब जैसे हीरो मानते हैं, एक डिस्ट्रॉयर भी बोलते हैं, मगर हीरो ये चीज़ के लिए मानेंगे कि ये सप्लाईज दिया, मतलब ऑटोमन के वो नाकामियाँ भी उससे छुटकारा दिलाया। टर्क्स के नज़र में तो ये एक बहुत बड़ा विलन है क्योंकि ऑटोमन को ब्रेक करने के लिए, और इसकी वजह से साइक्स-पिकॉट एग्रीमेंट बना था 1916 में, जिसकी वजह से ढेर सारे मिडल ईस्ट के स्टेट्स को तोड़ा गया और ये पावर्स को ब्रिटेन और उसके साथियों में बटाया गया था। और यही लॉरेंस ऑफ अरेबिया की वजह से ये लोगों ने फ़लस्तीन पे इलीगल कब्जा किया और आज स्टेट ऑफ इज़राइल फॉर्म करके फ़लस्तीनियों की हक़ की ज़मीन ये लोग खा गए हैं। और आप लोग को तो पता होगा कि UN में कितना भी आवाज़ उठा लो फिर भी टेबल टॉक ही होता है और चाय पे चर्चा होता है।
जैसा चाय ख़त्म वैसी बात ख़त्म और सब अपने घरों को। तो दोस्तों हमेशा जैसा आप लोग के बुक्स में प्रेजेंट रहता, किसी भी तारीफ़ तो अंधाधुन उनकी तारीफ़ ना माने। ये कौन लिख रहे हैं, इनके ऑथर्स कौन है, वो जानना ज़रूरी है और हर एक की हकीकत डिफरेंट होती है। टर्क्स के नज़रिए से अलग है, अरब्स के नज़रिए से अलग है और ब्रिटेन्स के नज़रिए से ये लॉरेंस ऑफ अरेबिया अलग पावर रखता है, अलग मायने रखता है। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं नीचे। और लॉरेंस ऑफ अरेबिया का कुछ चंद मिस्टीरियस फैक्ट्स भी है। कहा जाता है वो एक होमोसेक्सुअल था, इधर इन प्रैक्टिस या एक उसके डिज़ायर से। वो उसे अरेबिया भेजने से पहले वो एक डेस्क जॉब करता था तकरीबन 2 साल के लिए। ये भी कहते हैं कि वो उसे बैटलफील्ड ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं थी और वो एक आम सा आर्कियोलॉजिकल स्टूडेंट था। ये भी फैक्ट है कि लॉरेंस ऑफ अरेबिया अरब्स के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट था और वो कहता था कि वो भी ब्रिटेन के इस धोखेबाजी के ख़िलाफ़ है। मगर अगर वो ब्रिटेन के इस धोखेबाजी के ख़िलाफ़ होता तो वो 1921 में विंस्टन चर्चिल का लीगल एडवाइज़र क्यों होता। मतलब अरब्स को आके ऐसा बोलना कि देखो मेरा ब्रिटेन हरामी है, धोखा दिया आप लोग को, आप लोग के साथ मुझे भी धोखा दिया बोल के उनका साथ दे रहा। और दूसरी जगह विंस्टन चर्चिल का ये एक लीगल एडवाइज़र है ना, क्योंकि ब्रिटेन का रूलर था। लॉरेंस एक मोटरसाइकिलिस्ट भी था और उसके पास बहुत महंगे सुपीरियर बाइक्स थे जो कि आज के वक्त में रोल्स रॉयल्स ऑफ मोटरसाइकिल्स कहते हैं। और लॉरेंस की मौत भी एक मोटरसाइकिल क्रैश से होती। इसके ऊपर तकरीबन 3 फिल्में बनाई गई और 70 बायोग्राफीज। तो दोस्तों ये थी स्टोरी लॉरेंस ऑफ अरेबिया के बारे में। होप आप लोग के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। शायद हम कंप्लीट इसके बारे में कवर ना किए होंगे। अगर कुछ चीज़ें आपको इस वीडियो से हट के भी पता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में नीचे बताएं। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, आपके आगे प्रेजेंट करना पड़ता है। और दोस्तों लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा। आपके लाइक करने से हमें पैसे नहीं करते। बाज़ लोग बोलते हैं भाई लाइक कर देगा आप लोग, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ लाइक और शेयरिंग से हमें सपोर्ट मिलता है, हमारे चैनल को सपोर्ट मिलता है और हमारी वीडियो आगे बढ़ती है। तो दोस्तों प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके नीचे बताएं कि आप अगला वीडियो और क्या देखना पसंद करेंगे। और ढेर सारे हमारे टॉपिक्स है जैसे कि द स्टेट ऑफ इजराइल और थियोडोर हर्जल के बारे में भी हम आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1 सभी को कवर करते जा रहे हैं, जैसा कि हमने लॉरेंस ऑफ अरेबिया और उससे पहले के टॉपिक्स को कवर किया है। ढेर सारी वीडियोस हमारे चैनल पे, उन्हें भी जाकर आप लोग चेकआउट करना। दोस्तों फिर मिलेंगे जल्द एक नए वीडियो के साथ। दुआ में याद रखें मैं। टिल देन टेक केयर एंड मास्सलामा।